बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ टी टाइम फ्रूट केक की रेसिपी। टी टाइम केक बहुत ही इजी के रेसिपी के साथ ये घर में बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, जो कि हर वक्त आपके किचन में अवेलेबल होते हैं। देख सकते हैं कितना परफेक्ट और ज़बरदस्त सा ये टी टाइम केक बन के रेडी हुआ है। आई होप कि आपको भी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और बहुत ही इजीली वे के साथ हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने केक का एक मोल्ड ले लिया है। इसको मैंने ग्रीस करके ऑयल के साथ ऊपर से मैंने बटर पेपर लगा के इसको अच्छी तरह से सेट कर दिए है। इससे केक अच्छी तरह से निकालने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम आते हैं केक बनाने की तरफ। यहाँ मैंने लिए हैं 3 अंडे। इसको डालेंगे एक बाउल में। इसमें हमने ऐड करनी है हाफ कप चीनी। चीनी मैंने पिसी हुई नहीं ली, सिंपल ही शुगर ली है, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अब हमने इनको मिक्स करना है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इसको बीट कर लेंगे। बीट हमने इतना करना है कि ये बिल्कुल फ्लफी सा ज़बरदस्त सा बन जाए। यहाँ पे देखिए बीटर पूरा डिप नहीं हो रहा था, तो मैंने इसको बाउल को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया है ताकि बीटर जो है अपना काम अच्छी तरह से कर सके। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह से ये बीट हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त और फ्लफी सा ये बन के रेडी हो गया है। 3 से 4 मिनट इसको लगे थे बीट होने में। देखिए कितना ज़बरदस्त ये रेडी हो गया है। तो अब मैंने इसमें ऐड किया है एक हाफ कप कुकिंग ऑयल। आप बटर ऐड करना चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला एसेंस। 1 टेबलस्पून में भर के इसमें ऐड कर रही हूँ पाउडर मिल्क। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है केक में। तो अब हमने इन चीज़ों को मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको मिक्स करने के बाद हम एक साइड पे रख देंगे। अब हमने लेना है एक बाउल और उसमें ऐड किया है 1 कप मैदा। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको छलनी से इस तरह से छान लेंगे। छानना ज़रूरी है ताकि इसमें से कोई भी चीज़ हो तो वो निकल जाए। अब हमने जो लिक्विड बैटर रेडी किया था उसमें हमने मैदा ऐड करना है, ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं और इसको हमने साथ ही इसमें हमने थोड़ा सा फूड कलर ऐड करना है ताकि केक का कलर खूबसूरत सा आ जाए। इस तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे हल्के हाथों से। एक ही तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा हल्के हाथों से ही मैंने इसको मिक्स किया है। देखिए कितना स्मूथ और ज़बरदस्त सा बैटर बन के रेडी हो गया है। अब हमने केक का मोल्ड लेना है जो हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ था। उसमें हमने केक का बैटर ऐड करना है। अच्छी तरह से बर्तन को हम साफ़ करेंगे और सारा केक का मिक्सचर इसमें डाल लेंगे। इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि एयर निकल जाए। और यहाँ पे मैंने एक पतीला रखा हुआ था आग पे 5 मिनट पहले। इसमें हमने ये जो केक का मोल्ड है वो रख दिया है, ऊपर से कवर कर देंगे। 25 से 30 मिनट के लिए हमने इसको बेक करना है। 30 मिनट हो चुके थे तो अब मैं इसको देखती हूँ केक को। देखिए कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा कलर आ गया है। और ये देखें, ये मैंने चेक भी किया है तो बिल्कुल ज़बरदस्त सा ये रेडी हो गया है। हमारी जो स्टिक थी वो बिल्कुल साफ़ सुथरी निकली है। तो अब हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए नीचे से भी कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। बिल्कुल भी कलर जो है डार्क नहीं हुआ। इतना ज़बरदस्त और परफेक्ट था ये। और टेस्ट तो इसका कमाल ही था। बहुत ही मज़ेदार सा ये केक बन के रेडी हुआ था। ऊपर से जो इसका एक्स्ट्रा है वो हम इसको हटा लेंगे, बराबर कर लेंगे केक को थोड़ा सा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त सा ये लग रहा है। बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी सा इसका टेक्सचर था। यहाँ देखिए, चेक करेंगे
कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त सा इसका जो केक है टी टाइम केक बन के रेडी हुआ है। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। ये देखें कितना खूबसूरत और मज़ेदार सा केक टी टाइम बन के रेडी हो गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।